खुदा ने मुझे मुझसे जिल्लत की मौत मारा है इतने दिनों। मैं तो छोड़ दूं, लेकिन उसका क्या जो करवा रहा है, जो कर रहा है। इस भाई का नाम जतिन है और ये भाई नोएडा के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही यह है कि पिछले 6 साल से इस भाई के पास कोई भी बच्चे की आशीष नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 6 साल हो गए थे इनकी मैरिज को, लेकिन इनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि हर एक के जीवन में बच्चों की आशीष का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 6 साल से भाई जतिन इस आशीष से वंचित थे। इनकी वाइफ इस आशीष से वंचित थी, लेकिन इस परेशानी को लेकर इस भाई ने गलत रास्ता अपना लिया। इनको नशे की लत लग गई और धीरे धीरे वो नशे की लत जो थी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। नशा करने की वजह से इनके घर में आर्थिक तंगी भी आ गई और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, जिस कारण ये भाई अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। और इस डिस्टर्बेंस के कारण इस भाई ने सोच लिया था कि अब यह सुसाइड कर लेंगे, अब यह आत्महत्या कर लेंगे। पर एक दिन इन्होंने यूट्यूब के ऊपर परमेश्वर के दास रमनहंस जी का प्रचार सुना और फिर इन्होंने YouTube के ऊपर रमनहंस मिनिस्ट्री के बारे में देखा और जानना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका विश्वास मजबूत हुआ और इन्होंने रमनहंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना शुरू किया। और फिर 2019 में जब ये रमनहंस मिनिस्ट्री में आए और रमनहंस मिनिस्ट्री को पूरी तरह से ज्वाइन किया, जब प्रेरित रमनहंस जी ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनके लिए प्रार्थना की और इनको बताया कि परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ खो चुके हैं और जो कुछ भी आपने खोया है वो आपको वापस मिलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के दास के इन शब्दों को भाई ने अपने जीवन में रिसीव किया और प्रार्थनाओं के वसीला से परमेश्वर ने इनकी जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। जो 6 साल से बच्चे की आशीष से वंचित थे, अब परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना के द्वारा इन्हें एक बेटी के साथ ब्लेस किया है और हर एक बुरी आदत से, नशे से इस भाई को आजाद किया है। आर्थिक तंगी से इस भाई को निकाला है। लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं और अब ये और इनकी वाइफ, इनका परिवार आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इनकी दूसरी गवाही यह है कि पिछले महीने भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बता रहे हैं कि इनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पर लगातार प्रार्थना करने और करवाने के द्वारा, प्रेरित रमनहंस जी की ऑनलाइन सभाओं को ज्वाइन करने के द्वारा, प्रार्थनाओं के वसीला से अब भाई बिल्कुल ठीक हैं और बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया है। और उन्होंने अपनी कोरोना रिपोर्ट भी करवाई। जो रिपोर्ट करवाई वो बिल्कुल ठीक आई है, नॉर्मल आई है। और जहां डॉक्टर ने बोला था कि कहीं आपको कोरोना हो ना जाए, आप रिपोर्ट करवाइए, वहां पर कोरोना रिपोर्ट करवाने के बाद भी वो नॉर्मल आई है। अब ये भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस भाई ने अपना वीडियो क्लिप भी भेजा है। आए हम इस वीडियो क्लिप को देखें और इस गवाही से बरकत पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए चर्च, हम ताली बजाएं और भाई जतिन की इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करें। कितना भला है हमारा परमेश्वर, जो अपने लोगों के जीवन में बड़े कामों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उपाध्याय है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ थी, दुख था, कष्ट था, क्लेश था, परेशानियाँ थी, मुसीबत था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना कर मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मैं पिछले समय में कोई बच्चा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं प्रेरित रमनहंस के मिनिस्ट्री में गया था, पंजाब चमकौर साहिब। वहाँ मैंने ले हैंड प्रेयर कराया और परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की
और मुझे एक वर्ड दिया था कि जो भी तेरा खोया है वो तुझे मिलेगा। और परमेश्वर के नाम की तारीफ़ हो। मेरे जीवन में वैसे तो बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं, लेकिन जो परमेश्वर के दास प्रेरित रमन हंस के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया वो मैं गवाहियाँ देता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं गुटखे तंबाकू भी खाता था और ड्रिंक भी करता था, लेकिन पिता परमेश्वर ये भी छुड़ाया। मैं प्रेरित रमन हंस मिनिस्ट्री में कॉल करके प्रार्थना करवाता रहा प्रेयर टावर पर, और एक बच्ची भी दिया जिसका नाम दर्पण है। और इस टाइम में मुझे आप कह सकते हैं कि कोरोना हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था, और जिसकी वजह से मुझे मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। फिर मैंने प्रेयर टावर पर कॉल करके और अपने लिए प्रार्थना करवाया। मेरी बॉडी की स्वेलिंग ख़त्म हुई और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, 15-20 दिन से चला रहा था। सर का दर्द उतर ही नहीं रहा था बिल्कुल दवा खाने से। वो 2 मिनट के लिए उतरता था फिर वैसे ही हो जाता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि मैंने फिर कॉल करके फिर प्रेयर कराया और परमेश्वर ने फिर सुना और सर का दर्द बिल्कुल भी जा चुका है, कुछ नहीं है। और जितने भी मैंने रिपोर्ट करवाए, टेस्ट करवाए, सभी नॉर्मल हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि खरी शिक्षा जीवन को बहाल कर देती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और जिस दिन मैंने परमेश्वर मसीह यीशु नासरी को अपना जीवन दिया, उस दिन से अब तक वैसे बहुत बड़ी गवाही है। ये भी गवाही है कि मैं आत्महत्या करना चाहता था परमेश्वर को जानने से पहले, लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा कि परमेश्वर के दास बहुत बड़े हैं और प्रेरित रमन हंस मिनिस्ट्री से ही मुझे चंगाई मिली है। अभी मैंने फ़ोन करके जब कॉल करके मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाया, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करवाया, परमेश्वर पिता ने मेरी सुनी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसे दासों को रखा है चुन कर हमारे लिए, कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस छोटी सी गवाही से। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि जिस तरह के परमेश्वर के दास हैं, पिता परमेश्वर उनको और भी आगे बढ़ाएं, हमारे लिए और प्रार्थना करें। आजाद कर प्रभु, आजाद कर। चल निकल, चल निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल निकल निकल। छोड़ इसके शरीर को, इसकी बरकतें छीनने वाला शैतान निकल बाहर। तूने इसके नुकसान किए हैं, निकल बाहर। किए हैं नुकसान, इसको बेबी ब्लेसिंग नहीं देता है। औलिया हूं मैं, औलिया। कौन है? औलिया हूं। औलिया है? हाँ। कहां से आया? औलिया, पीर पीर पीर। हाँ। कहां से पकड़ा इसको? खास से हूँ। कितने साल से पकड़ा है? कितने साल से नहीं, इसके घर में मेरी पूजा होती थी। नुकसान इसके तूने किए? हाँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था, किसी को कभी नहीं परेशान करता। हाँ। खुदा जानता है मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता। खुदा ने मुझे जिल्लत की मौत मारा है इतने दिनों में। बहुत तंग किया खुदा ने मुझे, बहुत तंग किया। सुन मेरी बात, तू जो भी है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं, आज इस बच्चे के घर को, इसके शरीर को मैं तो छोड़ दूं, लेकिन उसका क्या जो करवा रहा है, जो कर रहा है, उसका इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। उसकी फिक्र ना कर दूं। हालेलुया। उसका इंतजाम आज यीशु मसीह के नाम से यहीं पर होगा। और मैं तुझे हुक्म करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से इस बच्चे को छोड़। अल्लाह, निकल, हे खुदा, चल निकल, निकल 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 निकल, यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु इस बच्चे को आजाद कर देता हूं। मुंह खोल, यीशु के समर्थी नाम से चंगा हो। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। प्रभु तूने इसे चंगा किया। हाथ उठा, हाथ उठा। थैंक यू जीसस। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए, ताली बजाएं। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। इधर मेरी तरफ देख, सुन। मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे मर गए, मेरा घर बर्बाद हो गया। सुन, अगर तेरा घर बर्बाद हुआ है तो आज तू सही जगह पर आ गया है। आमीन। ठीक है,
आज से दिन गिनने शुरू कर, प्रभु पर प्रार्थना करनी शुरू कर, ठीक है। आज प्रभु का दास तुझे वर्ड देता है, अगर प्रभु के रास्ते पर चलेगा 6 महीने के अंदर अंदर तेरी सारी खोई हुई बरकतें तुझे वापस मिलेगी यीशु के नाम से। ये तुझे वर्ड दे रहा हूं, जा खुशी के साथ जा यीशु के नाम से।